दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, चंडीगढ़ मोहाली से। आज न्यू जोन के केयर सेल स्टेम सेल जो है उसकी जानकारी दी जाएगी, जो जॉली सर देंगे और बताएंगे इसको कैसे खाना है और कौन सी बीमारी में कितनी क्वांटिटी लेनी है और कितनी देनी है, और कहाँ पे ये काम नहीं करेगा। और 200 से ज़्यादा बीमारियों पे वैसे ये काम करता है, जो भयंकर बीमारियां हैं जिनको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, 200 प्लस क्रोनिक डिजीज़ पे। तो आओ देखते हैं, सुनते हैं जॉली सर को। धन्यवाद। कि सर आप आज हम लोगों को ये गाइड करें कि ये किस तरीके से हेल्प करता है लोगों की, और इसको लोगों को लेना कैसे होता है। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार फटाफट आप लोग हैंड रेस करके सर को इनवाइट करने में मेरी मदद करें। तो मैं आमंत्रित करती हूँ जॉली सर को कि जॉली सर प्लीज आज हमें डायरेक्ट करें कि इसको कैसे लेना है। थैंक यू शालू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। दोस्तों, क्या मैं आप लोग को नजर आ रहा हूँ? शालू मैम, क्या मेरी यस वीडियो सर। दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर, थैंक परफेक्टली ऑल राइट। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। सभी ने मुझे मौका दिया आपकी सेवा में आने का। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम जॉली है। मैं भी आप ही की तरह इस सिस्टम से जुड़ा हूं, और आज से करीब 16 महीने पहले इस सिस्टम में शुरुआत की थी, जब इस भारत के अंदर इस न्यूयॉर्क कंपनी से कोई भी नहीं जुड़ा था। मैं, मेरे दोस्त राजकिशोर सर और कुछ लोगों ने मिलकर इस सिस्टम को आगे बढ़ाया, और आज भगवान की कृपा से यह सिस्टम करीब करीब 2.25 लाख तक पहुंच चुका है। एक बार तालियां बजनी चाहिए, एक बार तालियां बजनी चाहिए। 2.25 लाख, 2.25 लाख बहुत होता है दोस्तों। आप सभी का ये समर्थन था, इसीलिए यहां तक पहुंचे हैं। और अब हमारी अगली पारी शुरुआत हो रही है। कहते हैं ना कि मैच में क्या होता है कि सेकंड हाफ आता है, चाय का ब्रेक आता है। अब हमारा शुरुआत हो रही है। हम भारत के अंदर, ये भारतीय कंपनी भारत के अंदर लॉन्च होने जा रही है। तो अभी क्या है, कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि साहब ये खाना कैसे है, कब खाना है, कौन सी बीमारी में खाना है कि नहीं खाना है, कितना खाना है, कितने दिन तक खाना है। क्या आप सभी के मन में भी ऐसे सवाल आते हैं? अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो एक बार हैंड रेस कीजिए, मुझे समझ में आए कि मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। कितने लोगों के मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, कब तक खाना है। जरा देखे देखे कितने लोग, बस इतने लोगों के सवाल है। ना ना ना, इतने में तो क्या बताएंगे। तो इसका मतलब सबको मालूम है, इसका मतलब सबको मालूम है। नहीं, बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, अब बढ़ रहा है, मीटर बढ़ रहा है। दोस्तों, आपके मन में नेचुरली से सवाल आते हैं। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, कुछ नए लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी, और जो कुछ पुराने जानते हैं उनके याददाश्त को ताजा करने का टाइम आ गया। देखिए, अभी तक 100 नहीं हुआ है, 100 नहीं हुआ है, सेंचुरी नहीं लगी, तो मैच आगे कैसे बढ़ेगा? 100 तो होना चाहिए ना। कुछ लोग थोड़ा से और जोर लगाएं। देखे 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 देखे, देखिए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा, यस, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेहनत की और 100 से ऊपर आंकड़ा पहुंचा दिया। तो आइए देर नहीं करते हैं, आज इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद वापिस शालूमैन प्लान के ऊपर जाएगी। दोस्तों, स्टेम सेल क्या है? सबसे पहले स्टेम सेल मां और बच्चे के बीच में जो नाड़ होती है उससे निकाला गया था, और उसको प्रिजर्व करने का सिस्टम भी लाए गए थे स्टेम सेल बैंक से, और उसके द्वारा इलाज भी होता है। लेकिन वो इलाज बहुत महंगा है। एक एक बीमारी को ठीक करने में 30 से 50 लाख रुपए लग सकते हैं। आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर कुछ समय में साइंस एडवांस होता है, और इसी तरीके से एक एडवांसमेंट और आई, जब फ्रूट से स्टेम सेल को निकाल लिया गया। आपने सुना होगा, मानव के अंदर में जीवन है, जान है, सेल है। वैसे ही पेड़ पौधों में भी जान है। और ऐसी डॉक्टर फ्रेड जूलियस स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने ग्रीन एप्पल और रेड ग्रेप से इस फ्रूट के सेल को निकाल लिया, जो कि मानव के सेल की तरह ही बिल्कुल काम करते हैं। मतलब जिस तरीके से वो सेल बीमारी को दूर कर सकता है, वैसे ही ये सेल भी बीमारी को दूर कर सकता है। दोस्तों, ये कमाल की चीज है। और उस सेब की खासियत देखिए, अगर उस हरे सेब को आप इससे काट दें चाकू से, और उसको दोनों को जोड़ दें और किसी चीज से बांध दें, तो वो सेब दोबारा अपने आप एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यानी इसमें लगेगा ही नहीं कि इसको किसी ने काटा है।
ये कमाल की चीज है, ये कमाल का सरप्राइज है दोस्तों। और इसी के अंदर से सेल निकालकर उन्होंने इस मानव के लिए अर्पित कर दिया है, और उस सेल को भारत के अंदर न्यू यंग कंपनी आप सभी लोगों के लिए लेकर आई है। दोस्तों कैसे ये काम करता है, कितना खाना है, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपने स्टेम सेल को देखा, छोटा सा पाउच है, व्हाइट रंग का छोटा सा पाउच है, ठीक है। इसको लेना कैसे है, यहां से शुरुआत करते हैं। आपको रात को ब्रश कर कर सोना है, रात को मुंह को बिल्कुल साफ कर कर सोना है, ठीक है। सुबह उठकर बासी मुंह, बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला, बिना पानी पिए, बासी मुंह में आपको स्टेम सेल को फाड़ना है और जीभ के नीचे रखना हो, जीभ के ऊपर नहीं, जीभ के नीचे यहां रखना है। इसको सबलिंगुअल बोलते हैं। और यहां 600 से ज्यादा छिद्र होते हैं जहां से हमारी थूक निकलती है, लार निकलती है। ये स्टेम सेल्स बहुत ही टेस्टी है। ये आपके जीभ के नीचे जब जाएगा तो आपकी लार निकलने लगेगी, और पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में है, पाउडर और आपकी लार मिलकर इसके सेल को एक्टिव कर देगी। और जैसे जैसे सेल एक्टिव होते जाएंगे ये पाउडर जूस के फॉर्म में बनता जाएगा, जूस बनता जाएगा। और जैसे जैसे जूस बने 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में आपको इसको पीना नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि जैसे ही ये जूस बनता है लोग पीना शुरू कर देते हैं। इसको आपको पीना नहीं है, आपको इसको होल्ड कर कर रखना है जीभ के नीचे, और घड़ी देखकर आपने डालना है जीभ के नीचे, और कम से कम 10 मिनट तक का होल्ड करना है। अगर 10 मिनट से पहले ये गल रहा है और आप इसको पी रहे हैं तो हो सकता है स्टेम सेल का फायदा आपको ना हो, या 5-10% हो। और पहले पीने से एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, या तो लूज मोशन होगा, या गैस्ट्रिक होगी, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपने 10 मिनट तक रखा तो इसके सेल पूरे के पूरे एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपके 10 मिनट रखने में आपके स्टेम सेल गलने में थोड़ी दिक्कत हो तो जीभ से हल्का सा रगड़ दीजिएगा, वो गल जाएंगे। 10 मिनट आपने घड़ी देखकर इसको होल्ड रखा जीभ के नीचे, पूरा का पूरा पाउडर फ्यूज बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको झटक लेना है, यानी पी लेना है। और पीने के 5 मिनट बाद घड़ी देखकर 5 मिनट बाद आपको पानी पीना है। यानी पहले 10 मिनट तक रखना है, फिर उसको गटक लेना है, और फिर 5 मिनट रुककर पानी पीना है। चाहे सुषुम पानी पीजिए या नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा पानी नहीं पीना है। आप 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जो पानी आप पीना चाहें पीजिए। अब होगा क्या कि जैसे ही आप पानी पिएंगे, ये सेल जो हमारे शरीर के अंदर जा चुके होंगे, सबलिंगुअल हमारे ब्लड से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि कभी किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो यहां पर एक टैबलेट दी जाती है जिसका नाम है सॉर्बिटेट। ये सॉर्बिटेट तुरंत गलकर हमारे ब्लड के अंदर मिलकर किसी के भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट को हार्ट अटैक आने से रोकती है। एक्चुअली रोकती नहीं है, वो ब्लड को पतला कर देती है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वैसे ही ये जब हमारे खून में मिलकर इमीडिएट हमारे शरीर के अंदर जहां जहां सेल की खराबी है वहां इमीडिएट 10 मिनट में पीने के बाद पहुंच जाता है। जब आप इसको गटकते हैं उससे पहले पहले ये आपके शरीर में जहां जहां सेल खराब है वहां पहुंच चुका होता है, और वेट करता है कि कब आप पानी पिएंगे। और जब आप रुककर 10 मिनट गटक लिया, 5 मिनट रुककर जब आप पानी पीते हैं तो ये पानी क्या करता है, हमारे शरीर से हमारे डेड सेल को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, और उसकी जगह हमारे एक्टिव सेल काम स्टार्ट कर देते हैं। और ये फंक्शन ये इमीडिएट है। किसी को इसलिए रिजल्ट 1 दिन में आता है, किसी को 2 दिन में, किसी को 4 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 20 दिन में आता है, लेकिन आता जरूर है। अगर खाने में आपने गलती की तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, खाने में कमी होती है, खाने में गलती होती है, लोग दिमाग लगाते हैं। यानी 10 मिनट तक रखना है, 10 मिनट बाद गटक लेना है, 5 मिनट रुककर पानी पीना है, बस इतना ही काम करना है। और उसके बाद जो भी आपको कुछ करना है, ब्रश करना, नहाना, खाना, चाय, कुछ दवाई खानी है, वो आधा घंटा रुककर करना है। आधा घंटा रुककर आप सारे काम कर सकते हैं। और दिन भर के अंदर ऐसी 1 लीटर की 4-5 बोतल पानी आपको पीनी है, जिससे जितना ज्यादा टॉक्सिन्स यानी डेड सेल हमारे निकलते चले जाए। दोस्तों
छोटी मोटी बीमारी में जैसे शुगर बीपी में सिर्फ एक लेना है डेली, एक सिंगल पाउच सुबह ले लिया, काम खत्म है। अगर शुगर बीपी है तो सिर्फ एक लेना है, सिंगल पाउच डेली। अगर आपकी बीमारी साल 2, 5, 10 साल, 20 साल पुरानी है तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को या रात को। इसके 1 घंटा पहले तक कुछ नहीं खाना, इसके आधे पौने घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीकर आपको रुक जाना है। तो बीमारी पुरानी है तो 2 से 3 ले सकते हैं। शुरू शुरू में 3 लिया, अगर आपको रिजल्ट आने लगे आप 1 कम भी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और थोड़े दिन बाद रिजल्ट आता रहा तो 2 को 1 भी कर सकते हैं। शुरू में सेल की जरूरत ज्यादा है। अगर कोई बीमारी बड़ी है और आपने 1 पैकेट पाउच दिया तो हो सकता है आपका रिजल्ट कम आए ना आए या बहुत लेट से आए, लेकिन शुरू में ज्यादा दिया रिजल्ट इमीडिएट आएगा। आप बाद में धीरे धीरे दवाई को, स्टेम सेल को कम कर सकते हैं। ठीक है। अगर बीमारी कैंसर है तो आपको 4 से 6 लेने हैं। अगर बीमारी कैंसर है तो 4 से 6 लेने हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाए। 4th स्टेज के कैंसर में ये काम नहीं करेगा। 4th स्टेज में ये काम नहीं करेगा। झूठ मूठ का किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी को गलत बयानी हमने नहीं करनी है। हमारा भाव सेवा वाला होना चाहिए, ना कि लोगों को फंसाने वाला। 3rd स्टेज के कैंसर में यह जरूर काम कर सकता है, लेकिन यह काम करेगा, शर्त यह है कि वो व्यक्ति की भी ताकत होनी चाहिए लड़ने की। हमारा काम 50% है, 50% उस आदमी की भी ताकत लगनी चाहिए। अगर वो बोलता है मैं तो मर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो डालना डाल दो, तो शायद काम ना करे। लेकिन 1st 2nd स्टेज में 200% काम करेगा, 200%। 4 से 6 लेने पड़ेंगे। लोग कहते हैं 2 देंगे, काम तो फिर भी करेगा, लेकिन वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं कैंसर में वो नहीं आएगा। 1 से 2 में आपको बहुत कम रिजल्ट आएगा, हो सकता ना भी आए। ठीक है। और एक केस आता है जो कि बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ही अजीब तरह का है, जिसको बोलते हैं किडनी डायलिसिस। अब किडनी नॉर्मल फंक्शन है, पानी आप पी सकते हैं तो 1, 2, 3 ले सकते हैं, लेकिन किडनी डायलिसिस में कई बार डॉक्टर आपकी लिमिट कर देता है पानी की, 800 ml, 1000 ml या 500, यानी आधे से 1 लीटर के बीच में। अब मैंने कहा कि 4-5 लीटर पानी पीना है और डॉक्टर कह रहा है आधे से 1 लीटर पानी पीना है, इससे ज्यादा पी नहीं सकते हो, नहीं तो आपको डायलिसिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इस केस में कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको समझदारी करनी है। एक सिंगल सैचे को दिन में 2, 3, 4 बार देना है, यानी थोड़ा 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 थोड़ा। आपने थोड़ा सा दिया, रबर बैंड मारिए और उसको रख दीजिए। खुला रखेंगे तो पत्थर हो जाएगा, काम फिर भी करेगा। फिर थोड़ा सा दिया 3-4 घंटे में, फिर अब वो 1 घूंट भी पानी पिएगा ना, वो 1 घूंट से ही उसका धीरे धीरे क्रेटनाइन जो है, बढ़ा हुआ क्रेटनाइन, वो धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा, यानी उसकी किडनी वापस उसके पुराने वाले पोजीशन में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखा जाए। 2 चीजों का ध्यान रखें। जिस दिन डायलिसिस होता है उस दिन स्टेम सेल को नहीं देना, और जिस दिन कीमो होता है उस दिन स्टेम सेल को नहीं देना। इसको ध्यान रखा जाए। अब आते हैं, क्या इसके साथ डॉक्टर की दवाइयां बंद हो जाएगी? नहीं जी, इसके साथ डॉक्टर की दवाइयां बंद नहीं होगी। दवाई डॉक्टर ने दी है, डॉक्टर ही चेक करेगा, डॉक्टर ही दवाई बंद करेगा। हम क्यों? हम तो बिल्कुल अलग सिस्टम दे रहे हैं, नेचुरल सिस्टम। तो एक सिंपल सा खाना था, और कितने दिन तक खाना इसके ऊपर विचार करते हैं। देखिए, अगर हमारी बीमारी छोटी मोटी है तो कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको खाना पड़ेगा प्रॉपर क्योर होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट आ गया तो आप ठीक हो गए, नहीं ठीक हुए। छोटी मोटी शुगर बीपी में 4 से 6 महीने खाना पड़ेगा, लेकिन अगर बीमारी पुरानी है तो आपको 6 महीने से 1 साल तक खाना पड़ सकता है, और जब तक नहीं खाएंगे प्रॉपर ठीक नहीं होंगे, जिंदगी भर नहीं खाना है। और अगर बीमारी कैंसर जैसी है तो 2 से 3 साल भी खाना पड़ सकता है, इसको ध्यान रखा जाए। ठीक है। अब एक सवाल है कि कौन कौन इसको ले सकता है। देखिए, अभी तक मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट थे या कुछ थे, उनको कई जगह पर ऑब्लिगेशन होती है कि हाँ नहीं लेना है, ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता है। हमारा स्टेम सेल है, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं है, इसलिए इसको
प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है। एक माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है, अगर माँ के गर्भ में ही बच्चे के सेल अगर डिसबैलेंस हो गए तो उस बच्चे को कोई बीमारी लग सकती है, या उसके हाथ पैरों में या उसकी आंखों में, चेहरे में कहीं भी विकार आ सकता है। क्योंकि बना तो वो बच्चा आ तो सेल से ही रहा है ना, लेकिन अगर उसको पहले ही 5वें 6ठे महीने में ही अगर सेल मिलने शुरू हो गए तो आप सोच कर देखिए, वो डिसबैलेंस सेल बैलेंस हो जाएंगे और बच्चा हष्ट-पुष्ट आएगा आपको ये। और बच्चा दिमाग से तेज आएगा और गोरा आएगा, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, दूध पिलाती मां भी स्टेम सेल को ले सकती है। 1 दिन के बच्चे को चुटकी सा दे सकते हैं, चुटकी सा, और बूढ़े चच्चे को भी दे सकते हैं। तो किसको दे सकते हैं? सभी को, सारे सारे लोग इसको ले सकते हैं। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं समझाता हूं। डॉक्टर कहता है एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। आपको 1 सेब डेली लीजिए, आपकी बीमारी दूर रहेगी। अगर आप एक की जगह 5 सेब खा लें या 10 सेब खा लें तो क्या होगा? कोई बीमारी लग जाएगी? नहीं, सिर्फ इतना ही होगा, आपका पेट साफ हो जाएगा, लूज मोशन आएंगे, क्योंकि फाइबर ज्यादा लेने से पेट साफ हो जाएगा। वैसे ही अगर स्टेम सेल को दिन भर में आपने 10 ले लिए एक साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा रुक रुक कर लेना शुरू किया तो बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। आपने एक बीमारी के लिए इसको लिया, हो सकता है एक के बजाय आपके शरीर में 4 और बीमारियां पैदा हो रही थी जो आगे आने वाले टाइम में और बड़ा रूप लेती, तो ये 5 बीमारी को खत्म करेगा, एक को नहीं खत्म करेगा। मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिया इसको किसी एक बीमारी के लिए, पता चला 3 और ठीक होती चली गई। तो ये कमाल की चीज है। अच्छा, कितनी बीमारियों पर काम करेगा? दोस्तों, सिंगल प्रोडक्ट है और ये कोई दवाई नहीं है। अगर ये दवाई होती तो फिर अलग 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 बीमारी के लिए होती है। ये तो दवाई को मतलब बीमारी को ठीक ही नहीं करता। ये तो आपके शरीर के अंदर जो सेल खराब हो गए होते हैं। देखिए, एक बच्चा जो पैदा होता है वो सेल से पैदा होता है, और जब उसके सेल मल्टीप्लाई होते हैं वो बड़ा होने लगता है। एक टाइम के बाद 15 16 17 18 के बाद उसके सेल मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, वो प्लस और माइनस होते हैं। तो उसकी उम्र एक ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। लेकिन एक उम्र आती है जब उसके सेल प्लस कम होते हैं, माइनस बहुत ज्यादा होते हैं, वो बूढ़ा होने लगता है। एक्चुअली वो बूढ़ा नहीं होता है, उसके सेल डेड हो रहे होते हैं। और इसीलिए जिस जिस पार्ट 78 पार्ट हमारे शरीर के अंदर है, जिस पार्ट के सेल खराब होते हैं उसकी बीमारी लगती है। अगर आपने जैसे ही सेल लिए और जिस जिस पार्ट के सेल डिसबैलेंस हो चुके होंगे, डेड हो चुके रहेंगे, ये उस पार्ट में जाकर उस डेड सेल को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, और वो पार्ट जो काम करना कम कर चुका था, रोक चुका था, वो पार्ट स्टार्ट हो जाता है, काम स्टार्ट करता है। इसका मतलब जितनी बीमारियां सेलुलर लेवल में उन सबको ठीक करता है, और ज्यादातर बीमारियां सेलुलर लेवल में ही होती है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट, हमारा कहना है कि 220 से ज्यादा बीमारियों को क्योर करता है, और जो बीमारियां शरीर के अंदर से हैं सबको क्योर करता है, और जो बीमारियां बाहर से हैं जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, थ्री, उसके बाद वायरस, कोरोना वायरस, ये इसके ऊपर काम नहीं करता। लेकिन एक काम फिर भी करता है, आपके इम्यून सिस्टम को पुश कर देता है, जिससे आप बाहर से आने वाली बीमारी से भी लड़ जाते हैं। ये कमाल है, ये कमाल की चीज है। तो ये इसका छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया। एक चीज और याद रखिएगा, इसको रखना कैसे है? इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है। इसको जहां भी गर्म जगह में रखेंगे ये हार्ड हो जाएगा, चॉकलेट की तरह हो जाएगा। काम फिर भी करेगा लेकिन हार्ड हो जाएगा। और इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर में, कहीं भी धूप में मत रख दीजिएगा। तो मैंने छोटी सी जानकारी दी, मेरे को लगता है कि मेरी छोटी सी जानकारी आपके काम आएगी। ज्यादा मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा, टेक्निकल में जाऊंगा तो आप सारी पढ़ाई भूल जाएंगे, एक ही दिन में एग्जाम देने की नौबत आएगी तो फेल हो जाएंगे। तो छोटी छोटी टिप्स आपको मिल रही है, कभी ना कभी कोई ना कोई बीच बीच में आकर आपको जानकारी देता रहेगा। और आशा करता हूं मेरी इस छोटी सी जानकारी से आप सभी को फायदा मिलेगा। मैं सब सभी का सेवक जॉली सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं और
अपने ये वाणी को विराम देकर मैं शालू मैम से कहूंगा कि इस प्लान को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू शालू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये वंडरफुल तरीके से आपने छोटी छोटी इंट्रिकेसीज के ऊपर बताया, रखना कैसे है, लेना कैसे है, किस बीमारी में कितना देना है। तो दोस्तों, आज हमारी ये सारी जानकारी हमें बेहतरीन तरीके से हासिल हुई। आपको अगर ये प्लांट स्टेम सेल चाहिए, या आप समझते हैं कि इसकी आपको ज़रूरत है, या आपका किसी जानकार को ज़रूरत है जिसको कोई भी बीमारी है जो सालों साल से चली आ रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। दोस्तों, ये क्योर सेल जो स्टेम सेल है, यह आप किसी भी दवा के साथ खा सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना, उसके साथ साथ इसको आप शुरू करिए, क्योंकि ये फूड है, ये फल है, इसको आप ले सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि इसकी आपको ज़रूरत है तो मेरे से दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।